स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो पी ब्लॉक है उसको तो जो है जूम क्लासेस में कवर करेंगे और एस ब्लॉक की जो है आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर में आज हम करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एस ऑर्बिटल या एस सब शेल में क्या करता है, एंटर करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS 1 से 2, मतलब मिनिमम आप इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो और मैक्सिमम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कर सकते हैं। आगे जो एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक के अंदर। फर्स्ट इज नोन एज एल्कली मेटल and the second one are known as alkaline earth metal। ठीक है, तो ये दो जो हमारे होते हैं ये ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल एंड सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट के अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1 और अल्कलाइन की क्या होती है, NS2 क्या रहती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ठीक है, अच्छा अब एलिमेंट्स की अगर मैं बात करें एल्कली के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो हमें एक अच्छे से निमोनिक टेक्निक पता है, दैट इज ह ली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, ये हमारे क्या है, अल्कली मेटल है। और अल्कलाइन में क्या आ जाते हैं हमारे, हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं भाई, किसके अंदर आ जाते हैं, अल्कलाइन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का होता है 1s1, इसका होता है 2s1, सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s1, पोटेशियम का आउटर विल बी 4s1, रुबीडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 एंड फ्रोंशियम का विल बी 7s1। यहाँ बात करें तो यहाँ फर्स्ट ना होकर यहाँ से 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, ये क्या होते हैं, इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं किसके, एल्कली और अल्कलाइन के। तो सबसे पहले हमें बात करनी है एल्कली मैटर की, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अल्कलाइन अर्थ मैटर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, किसके बारे में, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली है, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। फ्रोंशियम जनरली रेडियो एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम ओनली किसको डिस्कस करते हैं, लिथियम से लेकर सीजियम तक को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मैटर में सबसे पहले हम इनके डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, दैट विल बी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से आप क्या समझते हैं, तो जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं हमें पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी क्या होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है, क्या होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, और लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होने की वजह से हम इनकी साथ साथ सेकेंड प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी बड़ी एटॉमिक रेडियाई होगी, जितना बड़ा साइज होगा एटम का, उतनी ही ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर, जिससे बाहर से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है रेदर देन अदर ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। रीजन, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं साइज ऑफ शेल क्या होता जाता है,
जो है इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज। एज वेल एज टॉप से बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, वही साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और यही रीज़न है जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए जो है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते रहते हैं तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है, जिससे जो लोअर हमारे मेटल हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिविटी क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनका क्या रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनके वैलेंस में रहता है ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर मैं ये भी कह सकती हूँ जो मेटालिक बॉन्ड है दैट आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, जनरली लो रहता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। जब हम एस की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का अलग फैक्टर काम करता है, पी की बात करते हैं तो अलग करता है, डी की बात करते हैं तो अलग फैक्टर वहाँ पर क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी विल बी मास बाय में वॉल्यूम। ठीक है, इनकी जो डेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, लो रहती है। क्या होती है, लो। और यही रीज़न है कि जनरली जो है जो सोडियम है, पोटेशियम है, उनको अगर आप वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, जनरली क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। प्लस क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। और डेंसिटी जो है जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती रहती है भाई, ऑन मूविंग डायगोनल ग्रुप क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम। टॉप से बॉटम जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होती है, जनरली क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। पर इसके केस में याद रखना, एल्कली मेटल के केस में ये केस अप्लाई नहीं होता है। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। रीजन इज बीइंग कि देखो जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, एक फैक्टर तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो टॉप से बॉटम जाते हुए मोलिकुलर मास भी तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मोलिकुलर मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मोलिकुलर मास वाला फैक्टर क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज होती है। क्या होती है, डेंसिटी टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज। तो याद रखना कि अगर हम जनरल वे से बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे हिसाब से टॉप से बॉटम क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, मास वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर टॉप से बॉटम जाते हुए इंक्रीज होती है। प्लस यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर इसी फैक्टर से हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के बीच में पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए डेंसिटी, पर याद रखना पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, सोडियम से कम होती है। पोटेशियम की डेंसिटी क्या रहती है, सोडियम से कम रहती है। इसका मतलब अब ये भी कह सकते हैं जो पोटेशियम है वो क्या होता है, लाइटर होता है देन सोडियम। ये एक्सेप्शन है जो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये किसके क्यों हुआ ऐसे, थोड़ी सी पैकिंग जो है डिफरेंस आ गया होगा किसमें, सोडियम और पोटेशियम के बीच में, जिसकी वजह से क्या है, पोटेशियम की जो है डेंसिटी क्या हो गई, कम होगी, किससे भाई, सोडियम से। ठीक है। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो जितने भी हमारे ये मेटल्स होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर इनकी बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही कितनी शो कर सकते हैं भाई, +1 शो कर सकते हैं। कितनी शो कर सकते हैं, +1। अच्छा, एक और चीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो हमने बात की थी, इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जनरली लो होती है, क्योंकि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो क्या है, वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ये अचीव कर लेंगे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और जैसे ही ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी क्या होती
होती है, जनरली हाई होती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली क्या शो करते हैं, +1। जैसे ये +1 एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज कर देंगे, ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फ्लेम कलरेशन की। तो जितने भी हमारे क्या हैं एल्कली मेटल के कंपाउंड हैं, एल्कली मेटल्स हैं, वो जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, नेचर में कलर शो करते हैं जब इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किस पर, बंसन बर्नर पे, बंसन बर्नर पे। जनरली लिथियम का कलर जो होता है वो क्रिम्सन रेड शो करता है। सोडियम आपने देखा ही होगा, ये येलो कलर का होता है। पोटेशियम का कलर पेल वायलेट कलर का इसका कलर होता है। तो ये क्या करते हैं, फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, इसका भी एक रीज़न है क्या, कि जैसे ही आप इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं बंसन बर्नर पे, इनके पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस का। वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जंप कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है, ठीक है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम होता है छोटा। तो एक्साइटेड स्टेट में वो थोड़ी देर ही रहकर वापस कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पर। तो अब जिस एनर्जी से वो ऊपर गया, उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा वापस आते हुए। तो अब वो जो उसने एनर्जी रिलीज करी है वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा वाला जो है वेवलेंथ रिलीज करता है, वो विजिबल रीजन वाली वेवलेंथ क्या करता है, रिलीज करता है। और विजिबल रीजन में होने की वजह से वो क्या शो करते हैं, कलर क्या करते हैं, शो करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, जैसे ही आप क्या करोगे, कोई भी लाइट डालोगे मेटल के ऊपर तो इजेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड। तो जैसे ही लाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो उस मेटल के सरफेस से वो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। दैट्स वाई दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है भाई, लेटिस एनर्जी क्या है, जो है लेटिस एनर्जी हमें किस बारे में बताती है, कि किसी भी एक आयन के अंदर एनायन और कैटायन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या रहता है, रिक्वायर रहता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो एटम है ए और बी, आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज लेटिस एनर्जी, दैट इज नोन एज लेटिस एनर्जी। क्या दैट इज नोन एज लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, किसके बीच में, एटम्स के बीच में। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एटम्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी भाई, लेटिस एनर्जी होती है। क्या होती है, लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी जो है एल्कली मेटल के केस में जनरली क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैटायन और अनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमारे क्या है, जो है हाई लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसके केस में भाई, एस ब्लॉक के केस में। ठीक है, तो आज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।